ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। ट्विटर के को-फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डॉर्सी ने दावा किया कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने उनकी कंपनी पर दबाव डाला था। अब उनके इस दावे पर सियासी कोहराम मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों ने मोदी सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है, तो वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने इसे सरासर झूठ करार दिया है। ठाकुर ने डॉर्सी के दावे की निंदा करते हुए कहा कि जब भारत में चुनाव आते हैं तो कई विदेशी ताकतें जाग जाती है। वहीं केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि डॉर्सी सरासर झूठ बोल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस समेत तमाम विपक्ष की पार्टियों ने हमला करते हुए कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है। इसी बीच पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा कि जैक डॉर्सी झूठ क्यों बोलेंगे, किसने क्या कुछ कहा, जानिए इस खास रिपोर्ट में। बता दे, ट्विटर के को फाउंडर रहे जैक डॉर्सी ने जब से किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार की ओर से माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बनाए गए दबाव को लेकर सनसनीखेज दावा किया है, तब से देश की सियासत में भूचाल आ गया है। डॉर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया था कि किसान आंदोलन के दौरान भारत सरकार ने कंपनी पर कुछ अकाउंट्स को ब्लॉक करने का दबाव डाला था। इन अकाउंट से सरकार की आलोचना हो रही थी। डॉर्सी का दावा है कि सरकार ने ट्विटर इंडिया के दफ्तर पर छापेमारी और उसके कर्मचारियों को गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। वहीं अब एक तरफ कांग्रेस और विपक्षी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोला, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार के मंत्री इस पर अब सफाई दे रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार को पूर्व ट्विटर के सीईओ और संस्थापक जैक डॉर्सी के दावे को खारिज कर दिया। ठाकुर ने इसे सरासर झूठ करार दिया। ठाकुर ने डॉर्सी के दावे की निंदा करते हुए कहा कि जब भारत में चुनाव आते हैं तो कई विदेशी ताकतें जाग जाती है। आगे ट्विटर फाइल्स में लगाए गए आरोपों पर डॉर्सी पर आरोप लगाते हुए कहा कि जो कहा गया वह सरासर झूठ है। जैक डॉर्सी सालों की नींद के बाद जागे हैं और अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहते हैं। जब ट्विटर को किसी दूसरे व्यक्ति ने खरीद लिया तो यह ट्विटर फाइल्स में सामने आया था कि प्लेटफॉर्म को कैसे गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। जैक डॉर्सी आज तक इसका जवाब नहीं दे पाए क्योंकि उनकी पोल खुल गई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि देश का प्रधानमंत्री इतना कायर, इतना डरपोक क्यों है। कांग्रेस ने ट्वीट करते हुए कहा कि जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी, गर्मी, बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी सरकार को दबाने में लगा था। वो ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा, सनद रहे। इस आंदोलन में 773 किसान शहीद हो गए और तानाशाह उनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में लगा रहा। तो वहीं इस मामले पर पूर्व कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने बड़ा बयान दिया है। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जैक डॉर्सी ने ऐसा बयान क्यों दिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर कह रहे हैं कि ये झूठ है, वो झूठ क्यों बोलेंगे। जैक डॉर्सी झूठ के पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं है। कपिल सिब्बल ने कहा कि जैक डॉर्सी न बीजेपी के खिलाफ है न सरकार के खिलाफ। ट्विटर किसी के खिलाफ क्यों होगा। वो व्यापार कर रहे हैं। हाँ, दूसरों के लिए झूठ बोलने की जरूर कई वजह हो सकती है क्योंकि वो इसे स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होगा तो उनके साथ वही होगा जो दूसरों के साथ हुआ। कोई अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता है। सिब्बल ने कहा, ये बहुत गंभीर आरोप है। जब जैक डॉर्सी ट्विटर में थे तो उन्होंने देश की संप्रभुता को सम्मान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। ये हमारी सरकार का कर्तव्य था कि ट्विटर अगर देश की संप्रभुता का सम्मान नहीं कर रहा था तो उसे बंद करते। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।